नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद न्यूजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमित शाह ने किसकी तरफ इशारा करके कह दिया कि आंदोलन से निपटना ही मेरा काम है। मैं हमेशा आंदोलन से निपटता ही रहा हूं और उसमें मुझे महारत हासिल है। आप सोच रहे होंगे तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर जो कह रही है कि हम 5 सितंबर को फिर से हम मार्च करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो उसके लिए है, उसके लिए नहीं है। वो तो है ही, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी का प्रॉक्सी है संगठन। वो तो सबको जानते हैं और वो खुल के कहते भी हैं अब तो कि भाई ठीक है, हमारे उनसे रिश्ते हैं तो हैं, हम मुद्दे ठीक उठा रहे हैं। खैर, ये एक बड़ा संदेश दूसरी तरफ है कांग्रेस के लिए। आप सोच रहे होंगे कांग्रेस ने आंदोलन की बात कैसे की। मैं आपको याद दिलाता हूं कि कांग्रेस अब सत्ता में आने के लिए किस ढंग से आंदोलन की ही राजनीति पे चलने की बात की है। और ये आज नहीं, ये सिद्धांततः राहुल गांधी ने 8 जून को जो इंडिया गठबंधन की बैठक थी, उस बैठक में खुद राहुल गांधी ने कहा था। और उसके बाद योगेंद्र यादव जो हैं, उन्होंने पूरा का पूरा इंडियन एक्सप्रेस में बड़ा सा आर्टिकल लिखा कि अब भाजपा को चुनाव में हराना संभव नहीं है। राहुल गांधी ने भी कहा और उस पर योगेंद्र यादव ने भी लिखा। उस दिन जो कहा, आपको याद दिलाता हूं, लोग भूल जाते हैं, उस दिन कहा था कि अब भाजपा को चुनावी मैदान में हराना संभव नहीं है, वो हमसे चुनाव जीत जाएगी। अगर भाजपा को हटाना है, सत्ता से बाहर करना है, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है, तो एक ही रास्ता है, आंदोलन। और उसने कहा था कि हम प्रतिरोध, उन्होंने कहा था कि रेसिस्टेंस की पैदाइश है कांग्रेस। अंग्रेजों को खिलाफ जो है आंदोलन करके ही कांग्रेस पनपी है, बड़ी हुई है और यहां तक पहुंची है। तो हमारे तो वहीं से हम जन्मे ही हैं, तो हम उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आपको ध्यान है ये चीज। एक बात और, ये योगेंद्र यादव जो लेख लिखा था, क्योंकि उनके अब आइडियोलॉग वही हैं, वही उनको बताते हैं कैसे क्या करना है। जाति जनगणना का जो विरोध है ना, कि ड्रॉप डाउन दो, ये दो, वो दो, सब योगेंद्र यादव 3-4 लेख बड़े बड़े लिख चुके हैं कि कैसे कास्ट पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, जो जिससे जनगणना हो रही है वो बेकार हो जाएगा। जो चिट्ठियां लिखी हैं राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को, जो बातें कही है वो बातें उसके पहले लेख के रूप में लिख चुके हैं योगेंद्र यादव। खैर, वो अलग हो जाएगा। तो उसमें ये उन्होंने कहा कि भाई इस देश बहुत बड़ा है और देश में छोटे छोटे आंदोलन हर जगह हो रहे होते हैं। भाई किसी मुद्दे को लेके कहीं आप देखते हैं ना, किसी कहीं सड़क नहीं है तो अब छात्रों का आंदोलन हो गया, कहीं पटना में कुछ चल रहा है, उधर कहीं और चल रहा है। किसी भी मुद्दे के लिए सड़क, पानी, बिजली, कोई भी इशू हो, उसको लेकर के छोटे छोटे आंदोलन चलते रहते हैं। और ये कहना था, ये एक सिद्धांत दिया योगेंद्र यादव ने कि इन तमाम आंदोलनों को हमें एकजुट करना है, हवा देना है। और वो जो हवा होगा, हवा जब देंगे हम, तब जाकर के एक बड़ा देश के लेवल पे आंदोलन होगा और उसके सामने हम मोदी सरकार को सड़क से आंदोलन के सहारे उखाड़ फेंकेंगे। ऐसे मोदी सरकार चुनाव से नहीं जाएगी, यह सिद्धांत है। और अमित शाह ने जो अब कहा कि जो चुनावी रणनीति में हमेशा कांग्रेस को, विपक्ष को मात दे रहे हैं, उनके सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा है, वो हम देख रहे हैं। ममता बनर्जी का गढ़ कहते थे कि ममता बनर्जी नहीं हारेगी और पूरा बंगाल बदल दिया। जहां जहां कहते हैं कि हम मतलब विपक्ष जीत रहा है, वो हर जगह जिता के ले आते हैं। उनकी जो चुनावी रणनीति होती है उसके सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। और ये चुनाव के परिणाम आपके सामने, आप खुद देख रहे हो। तब ये बात आई कि अब ये आंदोलन के सहारे ये सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये जो आंदोलन हुआ जंतर मंतर वाला, वो तो सरकार को हिला ही दिया था। आपने देखा पूरा मॉनसून सेशन कैसे सरकार बैकफुट पे थी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाना पड़ा उनको। वो इस्तीफा सामान्य नहीं था।
ये आंदोलन की बड़ी जीत थी और सरकार बैकफुट पे थी। अब जो अमित शाह ने इतने दिनों बाद बोला है कि भाई मैं तो जब गुजरात में था तब भी गृह राज्य मंत्री था, और गृह राज्य मंत्री, कानून व्यवस्था, ये सब आंदोलन जो होते हैं इससे निपटने का मेरा काम था, और जब मैं अब केंद्र में हूं तो अब पिछले 7 साल से यहां पे गृह मंत्री हूं, और ये आंदोलन, आतंकवाद, ये सब तमाम चीजें, यही लॉ एंड ऑर्डर, ये सब मेरे जिम्मे है और इसमें मेरी एक्सपर्टीज है। कोई ये ना सोचे कि आंदोलन के सहारे वो जो सरकार बदलने की बात जो सोच रहा है, कोई भी अगर कोई मंसूबे पाल रहा है कि ऐसे जेएनजी के टाइप का आंदोलन हो जाएगा, काठमांडू मतलब नेपाल की तरह हो जाएगा, बांग्लादेश की तरह हो जाएगा या श्रीलंका की तरह हो जाएगा और एक दिन सरकार बदल जाएगी। मुझे भी जो कई पत्रकार बोलते हैं कि अगले साल जो है 2027 में मोदी सरकार नहीं रहेगी, आप लिख लो, चैलेंज करते हैं। ये राहुल गांधी बोल चुके हैं कि 2027 में मोदी सरकार नहीं रहेगी, मोदी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। भाई 27 में चुनाव तो है नहीं, छोड़नी क्यों पड़ेगी? ये आंदोलन ही इसका है कि आंदोलन के सहारे लोगों के गुस्से को उभार करके सरकार के खिलाफ लोगों को सड़क पर ले आओ और सरकार फिर चली जाएगी, फिर देखेंगे, फिर चुनाव होगा, फिर देखेंगे। तो ऐसे लोगों को ही जो अमित शाह का जो जवाब है वो इन्हीं लोगों को है कि आप जो मंसूबा पाल रहे हो वो मंसूबे सफल नहीं होंगे, क्योंकि इन आंदोलन से निपटने का मेरा एक्सपर्टीज है। सिर्फ चुनाव से जीतने का एक्सपर्टीज नहीं है। नक्सलवाद को खत्म कर दिया हमने, खत्म किया, 370 हटा दिया, अमित शाह जाता है श्रेय। रणनीति बनाई और वो जो कहे खून की नदियां बह जाएंगी, वो खून का कतरा नहीं गिरा वहां पे। आतंकवाद खत्म हो गया। वो पूर्वोत्तर में 10,000 लोगों ने हथियार डाल करके और सब मुख्यधारा से जुड़ गए। अब वो शांति है, मणिपुर को छोड़ दें, आपस में जो कुकी और नागा लड़ रहे हैं, कुछ मैती से भी हो जा रहा है, अभी भी कुछ चल रहा है वहां पे, इंटरनल नस्ली झगड़े हैं वो, उसके अलावा सब शांति है। तो ये आंदोलनजीवी जो हैं, जो आंदोलन के सहारे पूरी सरकार को उखाड़ फेंकने का जो सोच रहे हैं, वो संभल जाएं, वो ऐसे सपने न देखें। ये चेतावनी जो है वो अमित शाह की है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।